एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर पहुंचे और जम्मू श्रीनगर हाईवे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उधमपुर की जिला आयुक्त सलोनी रॉय से भी मुलाकात की और कहा कि यदि मौसम अनुकूल रहा तो कल सुबह तक हाईवे का सिंगल रोड खुल सकता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मोड कैंप थर्ड और जाखीनी हाईवे पर फंसे लोगों से भी मुलाकात कर उनके हालात का भी जायजा लिया और हाईवे पर चल रहे सुधार कार्य का भी निरीक्षण किया। इसके बाद उधमपुर जिला आयुक्त कार्यालय में एक बैठक चल रही है जिसमें एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह बिजली, पानी और जिन लोगों के मकान प्रभावित हुए हैं उनके नुकसान की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और जिले में हुई तबाही का विस्तृत आंकलन भी कर रहे हैं। नहीं, सबसे पहले तो ये है कि हमारी ये प्रायोरिटी है इसलिए भी कि नेशनल हाईवे बंद रहा है परसों से और इत्तेफाक से रेल रूट भी बंद है, नेशनल हाईवे भी बंद है, तो जो एसेंशियल सप्लाईज हैं उनके लिए भी रूट बहाल करना अनिवार्य है। लेकिन हमें उम्मीद है कि शाम तक हमें कम से कम जो एसेंशियल गाड़ियां हैं उनको निकालने की व्यवस्था हो जाएगी। उसको किस तरह से करना, हमारे NHAI के भी अधिकारी हैं, DC साहब भी बधाई की पात्र हैं। इन्होंने रेड अलर्ट के दिन सुबह से ही ट्रैफिक रोक दी थी, नहीं तो शायद और ज़्यादा क्षति पहुंचती। और वहाँ पर भी दिन रात काम चल रहा है, जखानी के आगे भी, तो उसको जिगजैग करके ऐसे हमवार कर देंगे और यहाँ से भी ऊपर की साइड से, ताकि यहाँ थोड़ा वल्नरेबल ज़्यादा है, इसको सपोर्ट है। और लॉन्ग रन में यहाँ पर एक ब्रिज की तामीर की जाएगी ताकि इस जगह को हम छोड़ दें। जो अभी तो बहुत हैवी रेनफॉल हुआ था, जो कि कहा जाता है कि 99 साल में पहली बार इतना बड़ा, लेकिन ना भी हो तब भी ये वल्नरेबल स्पॉट है, तो इस स्पॉट को हम एक ऑल्टरनेट रूट दे देंगे। हमारे जनप्रतिनिधि बलवंत जी भी यहाँ पर मौजूद है, सभी यहाँ लगे, DDC चेयरमैन भी, और मुझे खुशी है कि उस दिन कम से कम, हालांकि बड़ी चिंता का एक परिस्थिति बन गई थी, हमारे ज़िला प्रशासन ने दिन रात करके वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करने का भी कार्य शुरू कर दिया। जिन जिन इलाकों में नहीं है, जो पेरिफेरल इलाके हैं जिले के, उसमें भी बहाल होने। सर, आप लगातार कठुआ से लेके अलग अलग जगहों पे आप खुद जा रहे हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो इलीगल माइनिंग ना हम अपने हाथों से होने देंगे ना करेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारा हमारा ये डैमेज बच जाएगा। ये तो बहुत एक गैर मामूली सी परिस्थिति बनी, लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि हमने जो कठुआ में कीड़िया गड़ियाल जैसे पुल बनाए जुठाना, वो कंपनियां भी आकर के हमारे पास शिकायत कर रही हैं कि साहब इतने शौक से हमने पुल बनाए थे, लेकिन आप ही के लोग रात को खुदाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब ये आपदा आती है तो जो हमने पैसे कमाए होते हैं दूसरों के बच्चों को जोखिम में डाल करके, हम भूल जाते हैं कि उसी पुल से हमारे बच्चे भी कभी वाहन लेकर के गुजरते हुए उसी तरह की दुर्घटना का सामना कर सकते हैं।